नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में जो है नेस्ले कंपनी ने अपनी 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि उनके जो है प्रोडक्ट मैगी के लिए भारत देश अब सबसे बड़ा बाज़ार बन गया है और इस साल उन्होंने लगभग 6 अरब सर्विंग्स बेची है, जिसके बाद वो अब भारत में जो है मैगी नंबर 1 पे आ गई है। और उन्हीं का दूसरा प्रोडक्ट किटकैट जो है वेफर चॉकलेट, वो उसके लिए भारत दूसरे नंबर पे है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि किस तरह से हमारे देश में, भारत देश में, जहाँ पर कि खाने के लिए इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, स्नैक्स के लिए इतने सारे आइटम्स हैं, लंच के लिए, डिनर के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक प्रांत में, हर जगह इतनी विविधताएं हैं, उसके बावजूद भी मैगी जो है इतने गर्व से बता रही है कि वह जो है भारत में नंबर 1 है। तो ये क्या हमारे लिए कोई गर्व की बात? उनके लिए तो ये उपलब्धि, लेकिन हमारे लिए सोचने की, विचारने की और शर्म की भी बात है कि हमारे देश के बच्चे किस कदर जो है मैगी के जाल में फंस चुके हैं, किटकैट के। यही बच्चे, यदि आप इनसे कुछ मीठा खाने को कहो, कोई लड्डू या घर में बनी कोई भी मिठाई, तो ऐसे नाक बहुत सिकोड़ेंगे, लेकिन चॉकलेट इनको कभी खराब नहीं लगती। मैगी खाना हो, पिज़्ज़ा खाना हो, बर्गर खाना हो, कोई भी जंक फूड हो, विदेशी आइटम हो, पास्ता हो, कुछ भी, तो ये हमेशा तैयार है एक पैर पे। यदि आपने इनको घर के खाने के लिए पूछा तो मम्मी अभी पेट भरा है, मम्मी इच्छा नहीं, लेकिन जहाँ आपने मैगी का नाम लिया, ये तुरंत खुश हो जाएंगे और खाने के लिए तैयार। तो हमारे को सोचना चाहिए कि मैगी में ऐसा क्या है कि हमारे बच्चे इस तरीके से इसके एडिक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल मैं सही शब्द यूज़ कर रही हूँ कि बच्चे जो है मैगी के एडिक्ट हो चुके हैं, उनको इसकी लत लग चुकी है। और यही वजह है कि नेस्ले कंपनी ने इस चीज़ को भांप लिया और पूरी तरीके से मार्केट पे कब्जा कर लिया। और इनके जो विज्ञापन होते हैं वो भी इस तरीके से बनाए जाते हैं कि निचले तबके को ध्यान में रख के, मध्यम वर्ग को ध्यान में रख के, उच्च वर्ग को ध्यान में रख के, तो इन्होंने सबको जो है अपने शिकंजे में कसा कि कीमत भी कम रख दी। और जो 2 मिनट है वो तो सबको पता है, एक शिगुफा है, 2 मिनट में तो मैगी कभी नहीं बनती, लेकिन लोगों के दिमाग में इन्हें फिट कर दिया कि 2 मिनट में बनने वाला स्नैक्स है, आसानी से बनने वाला स्नैक्स है और स्वास्थ्यवर्धक भी है, टेस्ट भी, हेल्थ भी, ऐसी चीज़ें कह के लोगों को इसका आदी बना दिया कि बच्चों को कुछ भी बनाना नहीं आता है लेकिन मैगी बनाना आता है। क्यों? क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, उसमें पानी उबाला, मैगी डाला, मसाला डाला। इवन बच्चे तो इसके मसाले के भी इस कदर दीवाने हैं कि यदि उनको मैगी नहीं मिला तो मसाला ही चाट चाट के खा जाते हैं। और विज्ञापन में भी दिखाया जाता है कि बच्चे जो घर के खाने को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन जब उसमें मसाला या मैजिक डाल दिया जाता है मैगी का, तो बच्चे वाह चाट चाट के उंगलियां खा जाते हैं। तो हम लोगों को ये सब चीज़ें जो है देख के ये नहीं समझ में आता कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। क्योंकि ऐसा कि हमारे बच्चे हमारा जो खाना डेली खा रहे हैं उसको तो वो कभी एडिक्ट नहीं हो, उसके लिए तो वो कभी नहीं कहते कि मम्मी आज यही बनाओ, आज फिर से यही रिपीट करो, लेकिन मैगी वो डेली खाने को तैयार। हॉस्टल में रहते हैं बच्चे तो उनकी चॉइस वही है, मतलब कहीं पर वो है, सबकी चॉइस मैगी होती है। ट्रेन में बना रहा है, हर जगह बना रहा है। तो हमको सोचना चाहिए कैसे जो है पूरी विदेशी कंपनियां भारत को मार्केट के रूप में देख रही हैं और धीरे धीरे यहाँ पर अपना जाल फैलाती जा रही है। और हमारी यंग जनरेशन इस कदर से उनके प्रोडक्ट को जो है आगे बढ़ा रही है कि उनको तो लगता है भाई ये सबसे अच्छी जगह, यहीं चलो। उनका कचरा कूड़ा जो भी उनको बेचना है तो उनको भारत दिखाई देता कि यहाँ के लोग तो ऐसे हैं जिनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। विदेशों में आपको पता है बच्चे भी यदि कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पीछे उसके रेपर के देखते हैं कि उसके न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। हमारे बच्चों को तो ये सब चीज़ें पता ही नहीं कि कोई न्यूट्रिशन भी होता है, कोई चीज़ होती है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि बच्चों को बचपन से हेल्दी हैबिट्स डालें, उनको बताएं कि ये चीज़ उनके लिए हेल्थ के लिए कितने नुकसानदायक। एक बार वो न्यूट्रिशन
फैक्ट चेक करना सीख गए तो उनको समझ में आ जाएगा कि भैया ये काम की चीज़ नहीं है, ये हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, वो खुद उससे छिड़केंगे। लेकिन आप उनके अंदर ये हैबिट ही डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं बच्चे, भाई आप उनको सिखा ही नहीं पा रहे हैं, आप उनके आगे लाचार हो रहे हैं। तो ये चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। आज आईटीसी गर्व से कह रही है कि उनके प्रोडक्ट बहुत आगे, मतलब पैकेज्ड फूड की तो यह हालत हो गई है कि सुबह घरों में अब नाश्ता नहीं बनता ताज़ा, सीधे पैकेट खुलते हैं, कहीं बिस्कुट का पैकेट खुल रहा है, कहीं कुरकुरे का पैकेट खुल रहा है, कहीं नमकीन का पैकेट खुल रहा है, कहीं ब्रेड का पैकेट। तो आप बनाने में, क्योंकि मम्मियाँ भी यहाँ पर थोड़ी सी, मैं उनको भी कहूँगी कि मम्मियों ने भी थोड़ी सी गलती की, उनको भी ये चीज़ ईजी लगती तो उन्होंने अपने बच्चों को कहती है दबे छिपे शब्दों में, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है ठीक है यही खा रहा है तो कम से कम हम भी बच्चे खाने दो। तो आप भी थोड़ा सा गरम ताज़ा नाश्ता बनाएं, उसको सही तरीके से बच्चों के सामने रखें, उनको बताएं कि ये घर का बना है, शुद्ध है, साफ़ है, न्यूट्रिशन इसमें सारे हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है। आप नहीं समझा पा रहे हैं तो यहाँ आप ही गलत हैं। क्यों बच्चा मैगी की तरफ झुक रहा है, क्यों बच्चा चॉकलेट की तरफ झुक रहा है, वो भी तब जबकि हमारे यहाँ कितनी चीज़ें हैं। यदि हम डेली भी एक एक नाश्ता बनाए ना तो 365 दिन में हम उनको खिला सकते हैं, लेकिन नहीं, बच्चे मैगी में खुश हैं और हम भी खुश हैं। तो मेरे को लगता है कि ये जो विदेशी कंपनियां गर्व से कह रहे हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। और एक और विचारणीय बात ये भी है कि हम ये तो बात करते हैं कि हमारा रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, लेकिन उस रुपया को उठाने के लिए हम करते क्या है, हम विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। आज कौन सा घर है जिसमें हजारों विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं भरे। स्वदेशी कंपनी की बात करो आप तो उनके नाम भी लो तो नाक वो, अरे स्वदेशी का नहीं लेना, विदेशी में उनको बड़ी वो लगती है कि अरे वहाँ से बन के आया तो वो बहुत अच्छा है, और यहाँ देश में बना है तो वो उसमें उनको विश्वास नहीं है। तो ये सब मानसिकता भी बदलने की ज़रूरत है। अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को जो है बढ़ावा देना, देखिए कैसे नहीं आपका रुपया आगे बढ़ता। तो बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। ये कंपनियाँ जो दूसरी आ रही हैं विदेश से, वो जब मैगी की बात सुनेगी तो अगली एक और कंपनी आ जाएगी कि अरे यार भारत के लोग तो बड़े मूर्ख हैं, जबकि कई देशों में हम देखते हैं कि मैगी एगी बच्चे खाते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ भी बीच में बैन हो गई थी, उसके बाद जैसे ही बैन हटा लोग ऐसे दौड़े उसको खाने के लिए जैसे पता नहीं कोई अमृत है। मेरे ख्याल से अमृत भी हमारे यहाँ देश के बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन मैगी तो उनको चाहिए। तो सोचिए, सभी माता पिताओं से मेरा आग्रह है कि कृपया सोचें विचारें, अपने बच्चों को अच्छी आदतें डालें, उनको समझाएं कि क्या सही है क्या गलत है, और एक बार उनके अंदर हेल्दी हैबिट डेवलप हो गई वो कभी भी गलत चीज़ नहीं खाएंगे। तो आज यही सभी के लिए संदेश है कि अपनी इकोनॉमी में भी यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो स्वदेशी कंपनी के स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदें, तो इससे कम से कम हमारी जो है ग्रोथ बढ़ेगी और हमारा रुपया भी थोड़ा सा मजबूत बनेगा। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।